नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान की हरकत को भारतीय जवानों ने कर दिया बेनकाब। रच रहा था फिर वही पुरानी बड़ी साजिश, जिसको भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके प्लान को फेल कर दिया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि चीन को सबक सिखाने के लिए जापान में जुटा क्वाड और चीन को ठोकने के लिए इस वक्त भारतीय महासागर में उतरे हैं 4 देशों के जहाज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ताइवान संग तनाव के बीच जंग की तैयारी में चीन सेना को तैयारी का दिया आदेश। राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया अहम ऐलान, जिसके बाद अब ताइवान और चीन में जंग लगभग तय। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि अमेरिका में गिर सकती है बाइडेन की सरकार, लग रहा है बड़ा झटका और बदल जाएगी वहां पर सरकार। रिपब्लिकन पार्टी चल रही है आगे। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को कर दिया अलर्ट और बोले किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे सेना। तो दोस्तों, क्या पूरी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, एक बार फिर भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाके में ड्रोन भेजा था, जिससे सेना के जवानों ने उसको मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को एक बार फिर विफल कर दिया है। बीएसएफ जवानों ने पंजाब के फिरोजपुर की भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया और बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, भले ही अपने ही देश में उथल पुथल मची हो, खाने के लाले पड़ रहे हो, कंगाली से जूझ रहा हो पाकिस्तान और सेना के खिलाफ भले ही पाकिस्तान की जनता सड़क पर आ गई हो, लेकिन फिर भी इस नापाक हरकतों को अंजाम देने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लेकिन देश की सेना 24 घंटे मुस्तैद है और पाकिस्तान की तरफ से की गई हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देश की सेना और बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को सबक सिखाने के लिए हिंद महासागर में जुटा 4 देशों का युद्धपोत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नौसेनाओं का मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर में पड़ोसी देश चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए जापान में योकोसुका में मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हो गया है और इसमें भारत के अलावा जापान, अमेरिका और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल है। ये चारों देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का हिस्सा है और कार्यक्रम में भारत की ओर से एडमिरल संजय भल्ला भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की मुसीबत अब इसके बाद बढ़ने वाली है, क्योंकि 4 बड़े देश जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये 4 बड़े देश इस वक्त नौसेनाओं का इनका मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है और इन सब के बाद अब चीन की नींद उड़ चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताइवान संग तनाव के बीच जंग की तैयारी में चीन सेना को दिया तैयारी का आदेश। राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया अहम ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश की सुरक्षा पर खतरों की आशंका के मद्देनजर चीन सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने में जुट गया है और इस क्रम में ये सैन्य प्रशिक्षण को मजबूती दी जानी है। और आपको बता दें कि ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग सैन्य प्रशिक्षण को मजबूत प्रदान करेगा और साथ ही किसी भी जंग के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ चीन आक्रामक है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान भी रोज चीन को हड़का रहा है और कह रहा है कि जरूरत भी मत करना, हम पर आंख उठा के देखने की। और इतना ही नहीं, अमेरिका का भी समर्थन इस वक्त ताइवान को हासिल है और अगर चीन ने किसी भी ऐसी हरकत को ताइवान के साथ करने की कोशिश की तो अमेरिका भी इसका मुंहतोड़ जवाब चीन को दे सकता है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका में दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा मध्य अवधि चुनाव। रिपब्लिकन पार्टी चल रही है आगे, बाइडेन को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में मध्य अवधि चुनाव चल रहे हैं और मंगलवार को इसके लिए वोटिंग हो चुकी है। मतदाताओं ने यह तय करने के लिए वोट डाला कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन में से कौन सीनेट और प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण करेगा। ताजा रुझानों के अनुसार ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन 186 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि डेमोक्रेट प्रतिनिधि सभा में 162 सीटों पर आगे चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनेट में दोनों दलों के साथ 46 सीटों पर बढ़त के साथ एक कठिन स्थिति बन चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे सेना। जी हाँ दोस्तों, सेना को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता
है कि देश की सेना हमेशा अलर्ट रहती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना का किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए और इसके लिए संचालन तैयारियों को हमेशा पुख्ता तथा चौकस रखने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और जरूरत पड़ने पर प्रशासन की मदद करने में सेनाओं की भूमिका की सराहना करते हुए जोर देकर कहा कि देश की 1 अरब से भी अधिक आबादी को सेना पर पूरा भरोसा है और सेना देश का सबसे विश्वसनीय संगठन है। और उन्होंने कहा कि मुझे सेना और उसके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी सेना और उसके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है? तो कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान और अब भारत से होगा फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने T20 विश्व कप 2022 के लिए सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान फाइनल में जगह पाकिस्तान की बन चुकी है। और आपको बता दें कि टीम इंडिया दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में है और अगर ये मैच भारत जीत जाती है तो T20 विश्व कप का जो फाइनल मैच होगा वो पाकिस्तान और भारत के बीच होगा। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मैच होता है उसका इंतज़ार पूरे दुनिया को रहता है, क्रिकेट फैंस को रहता है और भारत की इसमें जीत की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, अगर ये जो इंग्लैंड के साथ मैच है ये भारत जीत जाती है तो समझिए कि वर्ल्ड कप भारत के हाथ में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को अग्निवीर बनने में सहयोग दे रही है सेना। अब लिखित परीक्षा के लिए कर रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, सेना जम्मू कश्मीर में अग्निवीर बनने के लिए मैदान में दमखम दिखाने वाले युवाओं को फिजिकल टेस्ट के बाद अब जल्द होने वाली लिखित परीक्षा के लिए भी तैयार कर रही है। और इस समय जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के दूर दराज इलाकों में भी स्थानीय बटालियनें युवाओं की ट्रेनिंग करवा रही है। और अग्निवीर की भर्ती में हिस्सा लेने वाले कश्मीर व लद्दाख के युवाओं के लिए 13 नवंबर को लिखित परीक्षा होने जा रही है। वहीं सेना की अग्निवीर भर्ती में फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में पास होने वाले जम्मू संभाग के युवाओं के लिए 15 जनवरी को लिखित परीक्षा होना तय है। ऐसे में इस समय इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में युवाओं में अग्निवीर बनने को लेकर बहुत उत्साह है और इन हालात में सेना की उत्तरी कमान अग्निवीर बनने को तैयार युवाओं को सिखा रही है कि वो किस तरह से तैयारी कर लिखित परीक्षा पास कर अपने सैनिक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह ने की IB अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। आंतरिक सुरक्षा को लेकर आतंकवाद पर हुई चर्चा। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ आतंकवाद के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका ने की भारत की तारीफ, कहा युद्ध समाप्ति के लिए जयशंकर का संदेश सुने रूस। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संघर्ष के बीच 2 दिनों की रूस यात्रा पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर दुनिया की नजरें लगी हुई थी और अब अमेरिका के विदेश विभाग की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रवक्ता नेड प्राइस ने जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत का संदेश सुनना चाहिए और उन्होंने कहा कि रूस को भारत से कूटनीति समझनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी के नेतृत्व का ही ये नतीजा है कि आज पूरी दुनिया भारत को एक विश्व गुरु के तौर पर देखने लगी है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल में PM मोदी की रैली, कहा कांग्रेस करप्शन और घोटाले की है गारंटी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक रैली को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान PM ने कांग्रेस पर निशाना साधा। PM ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस करप्शन और घोटाले की गारंटी है, कांग्रेस तरक्कियों कार्यों को रोकने की गारंटी है। और PM मोदी ने कहा कि बीजेपी ने सियासत में तरक्की को अपनी पहली प्राथमिकता दी है और आज बीजेपी की पहचान गुड गवर्नेंस और गरीबों की कल्याण नीतियों से है। और PM ने अपने इस संबोधन के दौरान कहा कि वो बीजेपी वही बातें करती है जो कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो कैंडिडेट दिए हैं वो जीत नहीं सकता, आम आदमी पार्टी के गुजरात दफ्तर में हो गया विरोध। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव 32 साल बाद किसी तीसरी मजबूत हस्ती की मौजूदगी में हो रही है और 1990 में जनता दल ने त्रिकोणीय बनाया था इसको। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अब जैसे जैसे चुनाव निकट आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी की नींद अपने ही लोग उड़ा रहे हैं और यहाँ पर पार्टी दफ्तर के अंदर जबरदस्त विरोध हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो कैंडिडेट दिए गए हैं आम आदमी पार्टी से वो जीत नहीं सकते, ऐसा विरोध किया गया है। आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद दफ्तर का नज़ारा वाइब्रेंट है और दोस्तों
आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी में मतभेद शुरू हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात के चुनावी रण में सांसद रवि किशन का रैप सॉन्ग, यूपी में सब्बा के तर्ज पर गुजरात में मोदी 6 गाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोरखपुर सांसद और भोजपुर सुपरस्टार रवि किशन ने गुजरात चुनाव को लेकर मिक्स रैप सॉन्ग गाया और गुजरात में मोदी 6 गाना गुजराती भोजपुरी भाषा में है और इसे जल्द ही रिलीज करने की तैयारी है। सांसद रवि किशन के प्रशंसकों को उम्मीद है कि ये गाना गुजरात में रह रहे यूपी बिहार के लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी प्रचार में जुट गई है और भारतीय जनता पार्टी इस गाने के माध्यम से विरोधियों को जवाब देने में जुटी है, जो ये कह रहे हैं कि गुजरात में क्या है। रवि किशन अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि गुजरात मां मोदी 6, ये गाना इसी के इर्द गिर्द है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करने पर तुले चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर के देशों से छिपी हुई नहीं है और चीन कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर चुका है और कंगाली से पाकिस्तान को बार बार बचा रहा है और वहीं पाकिस्तान भी चीन के काले कारनामों का समर्थन करने से भी नहीं चूकता है। दोनों की दोस्ती अब और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और पूरी दुनिया के लिए अब खतरनाक होती जा रही है। दोनों मिलकर दुनिया को तबाह करने पर तुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना की आड़ में जिस प्रकार से चाइना ने भारत के साथ सीमा पर मुठभेड़ की, वहीं अब फिर से ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है चीन और इस बार पाकिस्तान भी उसका खुल कर दे रहा है। साथ रिपोर्ट है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर कोरोना वायरस से भी ज़्यादा घातक वायरस बना रहे हैं और दोनों ही देश रावलपिंडी की रिसर्च लैब में इस वायरस को विकसित करने के लिए पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ऐसे देशों के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट हो जानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जापान में भारत की ताकत से थर्राएगा चीन, आईएनएस कोमोटा और आईएनएस शिवालिक दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत को बड़ी ताकत मिलने जा रही है। भारत एक बार फिर चीन को आंख दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जापान में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास से इस बार चीन का डरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार यहाँ भारत के 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। आईएनएस कोमोटा और आईएनएस शिवालिक अपना रण कौशल दिखाकर चीन के होश उड़ाने वाले हैं और चाहे चीन अपनी सैन्य ताकत को कितना ही क्यों ना बढ़ा ले, भारत की ये दोनों वॉरशिप इस बार ड्रैगन के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर देने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में चीन का थर-थर कांपना निश्चित है? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा है चीन, पीएम ट्रूडो ने लगाया खतरनाक खेल खेलने का आरोप। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन पर उनके देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने और लोकतंत्र के साथ खतरनाक खेल खेलने का आरोप लगाया है। पीएम ट्रूडो ने कहा कि हमने अपनी चुनाव प्रक्रिया और हमारी प्रणाली की अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं और अपने लोकतंत्र और संस्थाओं को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से चीन समेत कुछ अन्य देश हमारे संस्थाओं और हमारे लोकतंत्र के साथ आक्रामक खेल खेल रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा का खुफिया एजेंसियों द्वारा हाल के चुनावों में बीजिंग समर्थित उम्मीदवारों के एक गुप्त नेटवर्क की पहचान के बाद प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 15 नवंबर को बड़ी घोषणा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर अटकलें हो गई हैं तेज। जी हां दोस्तों, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है और इस बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो 15 नवंबर को बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने इसकी जानकारी दी है। ट्रंप के इस ऐलान से जहां सियासी अटकलें तेज हो गई हैं, वहीं बाइडेन सरकार भी असमंजस में पड़ गई है। हालांकि इस गुप्त घोषणा की अभी तक किसी को भनक नहीं लगी है। हालांकि ट्रंप ने विस्तार से नहीं बताया है कि आखिर वो किस तरह की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन उनके इशारे से साफ लग रहा है कि वो 2024 में चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग को तैयार, नए युग की हो जाएगी अब शुरुआत। जी दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लॉन्च के लिए तैयार है। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने मंगलवार को यह घोषणा की। स्काई रूट एयरस्पेस का ये पहला मिशन, जिसका नाम प्रारंभ है,
3 लोगों को लेकर के जाएगा और इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुआयामी रणनीति से आतंकी हिंसा और घुसपैठ पर कसी जा रही है लगाम, जम्मू कश्मीर से ये बेहद बड़ी खबर। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा को समाप्त करने के लिए सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ को समाप्त करना जरूरी है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू कर रखा है और इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में बहुचक्रीय सुरक्षा घेरा तैयार हुआ है। इसके अलावा अग्रिम इलाकों में स्थित चौकियों तक सड़क बनाने, नालों पर पुल बनाने, सीमा पर फ्लड लाइट लगाने और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार व अन्य सामान प्रदान किए जा रहे हैं और इसके साथ ही खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच ऑपरेशनल साझेदारी को एकीकृत किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बड़ी तैयारी में बीजेपी लॉन्च होगा अग्रसर गुजरात कैंपेन, 1 करोड़ लोगों का लिया जाएगा फीडबैक। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा राज्य में अग्रसर गुजरात नाम की कैंपेन शुरू करने जा रही है और इसके जरिए 1 करोड़ से अधिक लोगों से उनकी राय जानी जाएगी कि राज्य के विकास के लिए आगे किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए और यह अभियान 15 नवंबर से शुरू होगा और इसके बाद चुनावी राज्य में बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी का कांगड़ा दौरा, सुरक्षा को लेकर ड्रोन और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर लगी रोक। जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी के 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर पैराग्लाइडिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है और जिलाधिकारी निपुण जिंदल ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून और अन्य हवाई खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध 8 नवंबर की शाम 5 बजे से 9 नवंबर की शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देव दिवाली पर काशी में टूटे भीड़ के सभी रिकॉर्ड, गंगा किनारे की हर गली हर सड़क रही जाम। जी दोस्तों, वाराणसी के सबसे बड़े आयोजन में शुमार हो चुका देव दिवाली का पर्व हर साल नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और इस साल काशी में भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 80 से राजघाट तक गंगा की ओर जाने वाली कोई भी गली सड़क खाली नहीं थी। दोपहर में जहां 3 बजे दशाश्वमेध की ओर जाने के मार्ग बंद करने पड़े थे, वहीं रात 8 बजते बजते घाटों की ओर जाने वाले सभी रास्तों से लोगों को लौटाया जाने लगा। वहीं राजघाट की ओर जाने वाले रास्तों पर हजारों की संख्या में लोग रात 8 बजे के बाद इस उम्मीद में खड़े रहे कि रास्ता खुलेगा और उन्हें जाने की छूट मिल जाएगी और कई किलोमीटर तक लोग पैदल ही परिवार वालों के साथ पहुंचते रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरह हिमाचल में फिर से भाजपा की बनेगी सरकार। मिशन रिपीट को लेकर नड्डा ने फिर से कर दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह दोबारा पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आम आदमी पार्टी की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि उसका चुनाव के दौरान शोर मचाने और सबसे ज्यादा सीटों पर जमानत तक नहीं बचा पाने का इतिहास है। नड्डा ने कहा कि दोनों ही राज्यों में भाजपा के सामने प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा दोनों राज्यों में आसानी से जीत हासिल कर पुनः सरकार बनाएगी। अपने इस विश्वास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के लगाव को प्रमुख कारण बताते हुए भाजपा अध्यक्ष ने पीटीआई भाषा से कहा कि पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज ने गुजरात में पार्टी को चुनाव में जीत दिलाई और 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद उन्होंने सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक लहर में तब्दील किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात और हिमाचल में फिर से भाजपा के बनने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन ने समुद्र में बनाए टापू और तैनात किए विनाशक हथियार, शी जिनपिंग के खतरनाक मंसूबों से मच गई है खलबली। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को आशंका थी कि चीन एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जो अगर लड़ा गया तो फिर दुनिया में विनाश आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। चीन की सैन्य तैयारियों को लेकर होने वाले खुलासे इतने खतरनाक हैं कि आने वाले वक्त में चीन से उलझना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल चीन ने दक्षिण चीन सागर का पूरा हिस्सा चीन में मिलाने के लिए काफी आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया चीन से डर खा के बैठी है, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो चीन को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। चाहे वो लद्दाख की बात हो
या फिर वो डोकलाम की बात हो जिसमें भूटान, चीन और भारत का मामला था, वहां पर भी भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, या फिर साउथ चाइना सी का मामला हो, मालाबार एक्सरसाइज हो, भारत चीन से प्रभावित नहीं हो रहा है, भले ही चीन अपने कितनी भी शक्तियां बढ़ा ले। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही ये नतीजा है कि आज भारत किसी भी बड़े ताकत से डरने की स्थिति में नहीं है बल्कि डराने की स्थिति में है? कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने राफेल में भरी उड़ान, बोले हमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की है जरूरत। जी दोस्तों, भारत और फ्रांस की वायुसेना ने मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर में गरुड़ 7 द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने राफेल लड़ाकू जेट में उड़ान भरी और वहीं फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिलने ने भारतीय रूसी मूल के सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारूद के ढेर पर बैठा है पाकिस्तान और सेना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की अपनी ही जनता, और इतना ही नहीं, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी सियासी रूप से घिर चुके हैं। जी दोस्तों, पाकिस्तान में सर्दी की दस्तक के बीच सियासी पारा गर्म हो गया है। पूर्व पीएम इमरान खान पर हमले के बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है और पाकिस्तानी सेना अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और ये पहली बार है जब पाकिस्तान सेना को अपना बचाव करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सड़क पर आवाम उतर आई है, लोग उतर आए हैं सेना के खिलाफ, और जिस सेना की जिम्मेदारी सरहद की और देश की हिफाजत थी, उसी देश के लोग अपने ही सेना के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं, और इसका कारण है सरकार और सेना की तानाशाही। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है पाकिस्तान की यह हालत क्यों हुई है? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामबन में अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सेना ने किया ये बड़ा काम, ग्रेनेड किया बरामद और आतंकी को जमकर कूटा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू संभाग के जिला रामबन में पुलिस और सुरक्षा बलों ने अलकायदा के एक आतंकी को पकड़ा है। उसके पास से एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया है और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से बनी है, तभी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और धारा 370 के हटा देने के बाद तो मानिए कि जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से आतंकियों का सफाया हो रहा है, और जो चुनिंदा इक्का दुक्का बचे हैं उनको भी सेना और पुलिस नेस्त नाबूद करने में लगी है। और हर रोज हम आपको खबर बताते हैं कि मुठभेड़ में इतने आतंकी मारे गए, और आज फिर आपके लिए खबर लेके आए हैं। रामबन में आतंकी जो है वो अलकायदा का आतंकी था, उसको गिरफ्तार जिंदा पकड़ लिया है पुलिस ने, और अब उसकी कुटाई करके कुछ बेहद जरूरी खुलासे होने वाले हैं। तो दोस्तों, जब कोई आतंकी जिंदा पकड़ा जाता है तो वो खुद नहीं, अपने साथ पूरी टीम को फंसाता है, और यही अब होने वाला है। इस जिंदा पकड़े गए अलकायदा के आतंकी से बहुत कुछ उगलवाने वाली है देश की सेना। जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश की सेना की इस कार्य के लिए सराहना करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।